एस्टर का ग्रंथ अध्याय 4। एस्टर से मुर्देकाय का निवेदन। जब मुर्देकाय को इन सब बातों का पता चला तो उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए, टाट ओढ़ा और अपने सिर पर राख डाली। वह ऊंचे स्वर में विलाप करता हुआ नगर के मुख्य मार्ग से होकर राजमहल के प्रवेश द्वार तक आया। क्योंकि टाट पहनकर राजमहल के भीतर आना मना था, प्रत्येक प्रदेश में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और आदेश की घोषणा हुई थी, वहाँ वहाँ यहूदियों ने शोक मनाया। उन्होंने उपवास, क्रंदन और विलाप किया। उनमें बहुतों ने टाट ओढ़े राख पर शयन किया। जब एस्टर की दासियां और खोजों ने उसे यह बताया तो वह बहुत दुखी हुई। उसने मुर्देकाय को पहनने के वस्त्र भेजे, जिससे वह टाट उतार कर उन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें पहनना स्वीकार नहीं किया। अब एस्टर ने हलाक नामक एक खोजे को बुलाया, जिसे राजा ने उसकी सेवा में नियुक्त किया था। उसने उसे मुर्देकाय के पास भेजा, जिससे वह पता लगाए कि मुर्देकाय ऐसा क्यों कर रहा है। हलाक मुर्देकाय के पास नगर के चौक गया, जो राज द्वार के सामने था। मुर्देकाय ने उसे वह सब बताया जो उसके साथ हुआ था, और कि हामान ने यहूदियों का विनाश कर कितना धन राजकीय कोष में जमा कराने का वचन दिया है। उसने उसे उस राजाज्ञा की प्रतिलिपि भी दी जो सूसा नगर में उनके विनाश के लिए प्रसारित की गई थी, और यह कहा कि वह उसे एस्टर को दिखाएं और उससे अनुरोध करें कि वह राजा के पास जाकर निवेदन और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करे। उसने कहा, अपना बचपन याद रखो, जब मैं तुम्हारा पालन पोषण करता था। हामान, जिसका स्थान राजा के बाद दूसरा है, हमारे विरुद्ध बोला और हमारा विनाश चाहता है। एस्टर राजा से निवेदन करने को उद्यत। हाताक ने आकर एस्टर को वह सब बताया जो मुर्देकाय ने कहा था। एस्टर ने हाताक द्वारा मुर्देकाय को कहला भेजा, राजा के सब सेवक और राजा के प्रदेशों के सभी निवासी जानते हैं कि जो पुरुष या स्त्री बिना बुलाए राजा के भीतरी प्रांगण में प्रवेश करता है, उसके विषय में एक ही कानून है, अर्थात तत्काल उसका वध किया जाए। किंतु यदि राजा अपना स्वर्ण राजदंड उसकी ओर बढ़ाए तो वह जीवित रह सकता है। मैं 3 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई थी। मुर्देकाय ने यह सुनकर एस्टर के पास यह उत्तर भिजवाया, यह नहीं सोचो कि राजमहल में रहने के कारण तुम कभी यहूदियों की अपेक्षा अपने प्राण बचा सकोगी। यदि इस समय तुम चुप बैठी रहोगी तो यहूदियों को कहीं न कहीं से मुक्ति और सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी, किंतु तुम्हारा और तुम्हारे प्रतिकुल का विनाश होगा। क्या जाने, शायद इसी प्रकार की विपत्ति से हमारी रक्षा करने के लिए तुमको रानी का पद प्राप्त हुआ हो। एस्टर ने मुर्देकाय को उत्तर भिजवाया, जाइए, सूसा में रहने वाले सब यहूदियों को एकत्र कर कहिए कि वे सभी मेरे लिए उपवास करें। वे 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाए पिए। मैं भी अपनी दासियों के साथ इसी प्रकार उपवास करूंगी। फिर मैं आज्ञा का उल्लंघन करते हुए राजा के पास जाऊंगी, और यदि मेरे भाग्य में मरना ही बदा होगा तो मर मिटूंगी। मुर्देकाय ने जाकर वैसा ही किया जैसे एस्टर ने उसे कहा था। ईश्वर से मुर्देकाय की प्रार्थना। मुर्देकाय अपने वस्त्र फाड़कर और टाट ओढ़कर जनता के नेताओं के साथ प्रातः से संध्या तक मुंह के बल पड़ा रहा। उसने कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तू धन्य है। प्रभु प्रभु सर्वशक्तिमान अधिपति, सब कुछ तेरे अधिकार में है। यदि तू इज़राइल को बचाना चाहे तो तेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। तूने आकाश और पृथ्वी बनाई और आकाश के नीचे सब आश्चर्यों को। प्रभु, तू विश्व का अधिपति है, तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। प्रभु, तू जानता है कि मैं इज़राइल के कल्याण के लिए हामान के चरणों का तलवा साहर्ष चूमने को तैयार हूँ, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं ईश्वर की प्रतिष्ठा की अपेक्षा मनुष्य की प्रतिष्ठा को अधिक महत्व नहीं देना चाहता था। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तुझको छोड़ किसी अन्य को दंडवत नहीं करूंगा। मैंने ना तो अभिमान से और ना नाम कमाने की इच्छा से ऐसा किया,
प्रभु प्रकट होकर हमारी सहायता कर। अधिपति इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, अब अपनी प्रजा की रक्षा कर, क्योंकि हमारे शत्रु हमको मिटाना और तेरी विरासत का विनाश करना चाहते हैं। उस प्रजा का तिरस्कार ना कर जिसका तूने मिस्र से उद्धार किया है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, अपनी विरासत पर दया कर, हमारा शोक आनंद में बदलने की कृपा कर, जिससे हम जीते रहें और तेरे नाम के गीत गा सकें। जो मुख तेरी स्तुति करते हैं उनका विनाश न होने दे। सभी इजरायली भी सारी शक्ति से प्रभु की दुहाई देते थे, क्योंकि वह अपनी मृत्यु निकट समझते थे। ईश्वर से एस्टर की प्रार्थना। रानी एस्टर ने भी मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। उसने राजसी वस्त्र उतार कर शोक के वस्त्र धारण किए, बहुमूल्य विलेपन के बदले अपने सिर पर राख डाली और कठोर उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया। वह अपनी दासियों के साथ प्रातः से संध्या तक मुंह के बल पड़ी रही। उसने कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तू धन्य है। मुझ एकाकिनी की सहायता कर। प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने जल प्रलय में नूह की रक्षा की। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जब इब्राहिम 318 वीरों के साथ युद्ध करने निकले तो तूने 9 राजाओं को उनके हाथ दिया। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने योना को मक्ष के पेट से निकाला। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथ से यह पता चला कि तूने हनन्या, अजरिया और मिशाएल को आग की भट्टी से निकाला। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने डैनियल को सिंहों के खंड से निकाला। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जब यहूदियों के राजा हिजकिय्याह मरने पर थे और अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो तूने उन पर दया की और उन्हें 15 वर्ष और जीवित रहने दिया। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथ से यह पता चला कि जब अन्ना ने सारे हृदय से प्रार्थना की तो तूने उसे पुत्र प्रदान किया। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जिन लोगों पर तू प्रसन्न है, तू प्रभु उन सब की सदा रक्षा करता है। प्रभु मेरे ईश्वर, मुझ एकाकिनी की सहायता कर, क्योंकि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। प्रभु तू जानता है कि तेरी इस दासी को बेखतना लोगों के प्रसंग से घृणा है। ईश्वर तू जानता है कि मैंने विभिन्न मेज पर से नहीं खाया और उनकी गोठियों की मदिरा नहीं पी। प्रभु तू जानता है कि जिस दिन से मैं रानी बनी उस दिन से तू ही मेरा आनंद रहा। ईश्वर तू जानता है कि मैं जो राजसी वस्त्र पहनती हूँ उससे राजस्वला के कपड़े की तरह घृणा करती हूँ। मैंने उसे शुभ दिन में नहीं पहना। अब मुझ अनाथ की सहायता कर। सिंह के सामने मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख। मुझे उसकी कृपा दृष्टि प्रदान कर। उसका हृदय बदल और उसमें हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारे शत्रु और उसके समर्थकों का विनाश हो। हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा। हमारा शोक आनंद में और हमारी विपत्ति कल्याण में बदलने की कृपा कर। ईश्वर अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी शक्ति प्रदर्शित कर। प्रभु प्रकट होकर हमारी सहायता कर।